हमारे देश के युवा सड़कों पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, हम कितनी भी कोशिश कर लें, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हर एक को यह अवसर मुमकिन नहीं होगा कि वो देश की सेवा करे। जबकि भावनाएं सबकी हैं। सरकार उनकी भावनाओं को देखते हुए और अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए 4 साल के लिए एक ट्रेनिंग के रूप में, एक नौकरी के रूप में, कि उनको नौकरी भी मिले, नौकरी के बाद पैसा भी मिले, फिर उनके हाथ में एक ऐसी डिग्री हो कि वो अन्य संस्थाओं में, चाहे वो बैंक की क्यों ना हो, उनको कुछ परसेंटेज रिबेट दी जाएगी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे और अन्य सरकारी क्षेत्र हों, उनको जाने 4 साल के बाद उनको जाने में सुविधा रहेगी। ऐसा सोच करके देश सेवा से ओत-प्रोत जो भी हमारे बच्चे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनको ये अवसर मिले, यह सोच करके सरकार ने अग्निपथ की ये योजना देश के लिए रखी। रही बात, विरोध तो भगवान राम का भी हुआ था। हम उनको एक आदर्श राजा मानते हैं। 140 करोड़ के देश में सबको संतोषजनक उत्तर दे पाना, सबको प्रसन्न रखना सरकार का दायित्व तो है, लेकिन यह मुश्किल है, नामुमकिन है। रही बात, सरकार ने यह क्या किया, आज के बहुत साल पहले जब देश में रोजगार देने के नाम पर मनरेगा लाया गया और लोग उससे प्रसन्न हुए, लोगों को लाभ हुआ, मेरा अपना मानना है कि यह मनरेगा से लाखों गुना अच्छी योजना है। ये बच्चे केवल 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे, ऐसा कहकर लोगों को भड़काया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसमें से अधिकतर बालक हमारी सेना में ही रहेंगे और जिनको वापस आना है वो आएंगे भी। वो सरकार का चयन करने का एक तरीका होगा जो अभी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। विधेयक आने के पहले, भर्ती आने के पहले ये इसी प्रकार का हंगामा हो रहा है जैसे सीए आने के पहले, एनआरसी आने के पहले और भी तमाम ऐसे बिल थे जिनके आने के पहले ही भूचाल मचा दिया गया। ये विरोधियों की एक बहुत बड़ी साजिश है और ये विरोध अग्निपथ का नहीं है, ये विरोध सरकार का है, ये विरोध हमारे मोदी जी का है, ये विरोध राष्ट्रपति का है। अग्निपथ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारा समाज कुछ लोगों ने भड़का दिया। मेरी जो सोच, अग्निपथ की हिस्ट्री हिंदुस्तान की आर्मी की हिस्ट्री देख के बनाई गई है। 1962 के अंदर हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हम बड़े भारी पराजित हुए थे। ना हमारे पास हथियार थे, ना हमारे पास सैनिक थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस टाइम हमारे पास ना सैनिक थे ना हथियार, तो हमने युद्ध हारना पड़ा। उसको देखते हुए मोदी जी ने अच्छा रिसर्च करके ये प्रोग्राम करा अग्निपथ वाला। आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए कि हिंदुस्तान की आर्मी का बजट कितना है। आज के दिन 5,33,166 करोड़ का बजट है। उस बजट के अंदर हम रिटायरमेंट फौजी जो है 1,19,000 करोड़ रुपए हमारे पर खर्च हो जाते हैं। उसके बाद बचे कितने, उसमें 2,33,000 रुपए सैनिक के ऊपर खर्च हो जाते हैं, जो सेना में नौकरी कर रहा है उसके ऊपर खर्च हो जाते हैं। बचे कितने, 40%। अब 40% में आप देखिए उनका केयर करोगे या हथियार खरीदोगे? तो ये जो मोदी जी ने करा है, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा कदम है। जो बच्चे 10th पास करते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा है। 10th के बाद कुछ बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते तो फौज में इसके लिए सुविधा दी गई इस प्रोग्राम में, अग्निपथ के अंदर। अगर वो 10th पास करके जाता है तो फौज उसको +2 कराएगी। शायद आपने पढ़ा होगा, +2 का सर्टिफिकेट देगी उसको, 2 साल उसकी वो बच गई उसमें। अगर यहाँ से वो 10th करता है, 10th के बाद +2 करेगा तो 2 साल लगती है +2 करने में। 2 साल की उसकी पढ़ाई उसको फ्री मिल गई। एग्जाम्पल बोलता हूँ, प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन लेता है तो 16,500 रुपये होते हैं एंट्री फीस, 8,000 रुपये उसकी पर मंथ फीस। ये 11th की बात कर रहा हूँ मैं। कितने पैसे हो गए? 96,000 रुपये 1 ईयर्स में उसके हो गए, प्लस 16,500 वो 2 साल के 33,000 रुपये, 96 इंटू 3 लाख रुपए का लगभग उसको ये बेनिफिट, प्लस 40 लाख के आसपास गवर्नमेंट दे रही है उसको। 30 फर्स्ट में देगी, 2 साल के बाद 40 देगी और रिटायरमेंट आएगा उसको 11,75,000 के आसपास गवर्नमेंट ये देगी। तो आप बताइए इसमें युवाओं को दुख और दर्द कहाँ है? एक सुख है। दूसरी बात रही देश प्रेम। अगर हर आदमी देशभक्ति जानना चाहता है, मैं ये नहीं कहता गांव के लोगों को देशभक्ति नहीं है, जितनी देशभक्ति आपको वहाँ पढ़ाई जाती है इतनी देशभक्ति गांव में या समाज में नहीं पढ़ाई जाती। वहाँ जाके आपको शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले आपका काम क्या है? धरती माँ मेरी माँ है। सबसे पहले हम किसकी इज्जत करते हैं? धरती माँ की। धरती माँ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं बॉर्डर पे। हम अपने गाँव के लिए नहीं लड़ते कि मेरा गाँव क्या है क्या नहीं है, हम अपने बॉर्डर की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी 1 इंच ज़मीन कोई ले नहीं सके,
उसके लिए हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, भावना पैदा करी जाती है। तो मैं तो ये करता हूँ, अपने युवा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई वो किसी के बहकावे में नहीं आए। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि गांव के अंदर लोगों ने लाख रुपए देखे नहीं इकट्ठे, ऐसे ऐसे परिवार हैं, और आपको गवर्नमेंट आते समय 11,75,000 रुपये देगी। एग्जाम्पल मैं अपना ही बोलता हूँ, मैं रिटायरमेंट आया तो मुझे 10.5 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट ने 24 साल की जॉब करने के बाद, और इनको 4 साल में 11,75,000 प्लस 30,000 रुपये पर मंथ प्लस 40,000 पर मंथ प्लस टू का सर्टिफिकेट। सिर्फ मेरी गवर्नमेंट से एक निवेदन है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि वो फैसिलिटी अगर इनको और मिल जाए तो बहुत अच्छी है। CSD कैंटीन की फैसिलिटी, जिस प्रकार 1963 के अंदर हमारा शॉर्ट कमीशन नाम से एक अफसरों के लिए, यही जो आज लोग कह रहे हैं ना कि 4 साल क्या है, ये 4 साल का प्रोग्राम 1963 में केवल अफसर के लिए था। आज मोदी ने ORS के लिए कर दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, देश को सुधारने का काम किया है, देशभक्ति का काम किया है। गांव गांव में इससे अगर गांव के 10 बच्चे जाते हैं तो गांव का डिसिप्लिन सुधर जाता है, वो आदमी अनुशासन वाला आदमी कहलाता है। आप किसी फौजी को देखिए, अगर वो किसी अफसर के पास जाता है तो रिस्पेक्ट, रिगार्ड दोनों चीज़ करता है वो। उसको अफसर जाने के लिए भी ऑफिस में माई कमिंग सर का वर्ड यूज़ करता है, सिविलियन नहीं कर पाता। तो कहाँ से मिलता है अनुशासन? उसको सेना सिखाती है। और आज के दिन हिंदुस्तान की सेना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और ये जरूरत क्यों पड़ी? 1962 की हिस्ट्री ठालो आप, उससे आपको ज्ञान मिल जाएगा। आज के दिन लोग कह रहे हैं कि चीन के पास 360 परमाणु बम है, हिंदुस्तान के पास कितने हैं? 160। एक हमारा छोटा सा मुल्क है जो हमसे अलग हुआ है, हम उसको अपना भाई भी कहते हैं, लेकिन उसके पास कितने परमाणु बम है? हमसे ज़्यादा। क्यों? यही कारण है कि हम अच्छे काम करते हैं, तो अच्छे काम करने के लिए कुछ कठिनाई आती है, लेकिन उस लोग क्या करते हैं? राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए उन बच्चों को भड़का देते हैं। अब हमें कितनी हानि होगी इसमें? हमारी रेल भी जला रहे हैं, बस भी जला रहे हैं, प्लस बच्चे अपने भविष्य खराब भी कर रहे हैं। 17 साल से लेके 21 साल तक 4 साल हुई, 2 साल आपको गिफ्ट मिल गया एजुकेशन का, 2 साल आप +2 का यहाँ से करोगे, आपके 3 लाख रुपए बच गए। किसी की हिस्ट्री उठाइए प्राइवेट स्कूल की, सरकारी की नहीं कह रहा मैं, प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस है आप उठा लो हिस्ट्री, उसकी पता चल जाएगा आपको। तो 2 साल तो उसको मिल गया, प्लस एजुकेशन, प्लस उसको पैसे, और लखपति कब आ गया हो। गांव के अंदर आप जाइए, इंक्वायरी करिए, किसी लोगों ने लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे, लेकिन वो परिवार गरीब का जाए चाहे अमीर का, इकट्ठे 12 लाख रुपए जब लेके आएगा तो अपना बिजनेस भी कर सकता है वो। बढ़िया आपको एक सैनिक मिलेगा जिसका डिसिप्लिन सही होगा और यहाँ का माहौल में भी ठीक होगा। आज ये हमारे युवा यहाँ पान खाते सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कोई सरकार आपको खींच के नहीं ले जा रही, ये वॉलंटियर है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सबके लिए आह्वान है। तो सब बच्चे जाएंगे जिनको ज़रूरत है, और जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनके बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, वो आएंगे, उनका 4 साल में अच्छा गुजारा होगा, वो अच्छी शिक्षा पाएंगे, वहाँ शिक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा वहाँ अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, उनका संचालन होगा, और एक डिसिप्लिन्ड आदमी 4 साल में वापस आएगा, उसको लगभग 12 लाख रुपए आसपास उसको मिलेगा। उस समय अपना नया रोज़गार खोल सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, आगे का जो भविष्य उसको वो अपना ठीक कर सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसको बिल्कुल तोड़ना चाहिए। बाकी ये विरोध करना, देखो विरोध करो आप, लेकिन हमारी संपत्ति जो आप बर्बाद कर रहे हो, रेल जला देना, गाड़ियाँ जला देना, फूंक देना, ये बहुत गलत बात है। और ये लोगों के बहकाव में आके, ये बच्चे हैं, इनको तो कुछ ऐसी बात नहीं है, इनको तो लोगों ने बहका दिया है। तो मेरा इनसे ये अनुरोध है बच्चों से भी कि ये सब बातें भूल के और इसके साथ जुड़ें, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। जय हिंद, जय भारत। ये कहना चाहता हूँ कि पूरी इसको पढ़े, स्क्रिप्ट क्या है। अब लोग कह रहे हैं +2 का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट नहीं देगी, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने लिखा है उसमें +2 का सर्टिफिकेट देगी। सिर्फ एक ये बात नहीं आई है CSD कैंटीन फैसिलिटी, वो उसमें नहीं है, लेकिन वो भी सरकार हमें उम्मीद है वो करेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम रखा जाए, सरकार के पास भाई काम करना चाहिए। रही बच्चों की बात, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, बच्चे अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। आप एक बच्चे से पूछिए जो हड़ताल कर रहा है या रोड पे खड़ा है, भाई बेटा आप किस लिए खड़े हो? क्या आप 10th पास हो, आपको +2 का सर्टिफिकेट दे रही गवर्नमेंट, प्लस पैसे दे रही है आपको, प्लस नौकरी दे रही, और समाज में आपका मान सम्मान, प्लस सेना में आप रहोगे, 25% उसमें से क्रीम निकाल के दे दी जाएगी। क्या आप रिजल्ट नहीं लेते? आप इस स्कूल में एडमिशन कराए, किसी में और कराए, तो आप भी क्रीम छाटते हैं ना। तो उसमें से 25% लोग तो वो होंगे जो आर्मी में वापस चले जाएंगे वहीं। मैं डॉक्टर अमिताभ यादव, गुलाब कौर मेमोरियल हॉस्पिटल पटौदी से। देखिए, सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना लाई है, जिसके अंतर्गत अग्निवीर बनाए जाएंगे, वो योजना देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए लाए हैं। ऐसी योजनाएं अमेरिका,
रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी पहले से, ब्रिटेन में भी हैं जो चल रही हैं। वहाँ पर समय अवधि 6 साल है और हमारे देश में 4 साल रखी गई है, जो कि हमारे देश की जो आर्मी पर्सन्स की जो एवरेज एज है वो 32 वर्ष है, उसे 26 वर्ष करने के लिए ये 4 वर्ष रखी गई है ये योजना। दूसरा, जो बच्चे आर्मी में जाते हैं रोजगार के लिए और देश राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, पहले आर्मी में 15 से 20 हज़ार जवान हर वर्ष लिए जाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि हम पहले वर्ष में तो 48,000 लेंगे, पर अगले वर्ष से 1.5 लाख बच्चे लेंगे, जिसमें से 25% बच्चों को, मतलब कि 37,500 नौजवानों को हम उनको रेगुलर सेना में रखेंगे, जिन्हें बाद में पेंशन भी मिलेगी। अर्थात अब जो 15,000 लिए जाते थे जिन्हें पेंशन मिलती थी, वो 37,500 हो जाएंगे। तो इसका मतलब रोजगार का अवसर बढ़ जाएगा। और जो बच्चे वापस 75% वापस 4 साल के बाद सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो 10वीं करके जा रहे हैं उन्हें 12वीं करवाई जाएगी, और जो 12वीं करके जा रहे हैं वहां उनको स्किल दी जाएगी, मतलब कि हुनरमंद बनाया जाएगा। और जो बच्चे 10वीं 12वीं करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं बिना हुनर के, उन्हें 8 से 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, परंतु वहां पर तनख्वाह भी ज़्यादा मिल रही है, सुरक्षा भी मिल रही है, राष्ट्रभक्ति भी मिल रही है, डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं, बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में पुलिस में जाने में आरक्षण मिलेगा और अन्य बैंक में या अन्य नौकरियों में जाने में आरक्षण मिलेगा उन बच्चों को, जो कि और किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बच्चों को ये समझना चाहिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आप राष्ट्र सुरक्षा भी करेंगे, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 12वीं के बाद आपको हुनरमंद भी बनाया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और बाहर आने के बाद दूसरी नौकरियों में आपको आरक्षण भी मिलेगा। इसलिए भटके नहीं।